ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मालदा की जमकर आगजनी, पथराव, हंगामा, ये सब सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये अराजकता, मनमानी, कानून व्यवस्था के ढहने की तस्वीर है। ये लोकतंत्र पर हमले की तस्वीर है। इसलिए क्योंकि चुनावी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी निशाने पर थे। इसको लेकर चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित दिखे। दरअसल भीड़ ने SIR ड्यूटी पर तैनात 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। इनमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल थी। उन्हें करीब 12 घंटे तक वीडियो दफ्तर में बंधक बनाकर रखा गया, बिना खाना पानी के, बिना सुरक्षा के। किसी तरह जब सेंट्रल फोर्स और पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला तो उनके वाहनों पर पथराव और लाठीचार्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत स्वतः संज्ञान लिया। CGI ने 2 टूक कह दिया कि ये कोई साधारण घटना नहीं, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाना मनोबल गिराने की चाल है। मालदा की घटना पूर्व नियोजित, सुनियोजित थी, जिससे चुनाव बाधित हो। बंगाल सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य बन चुका है। सूचना मिलने पर भी अधिकारियों ने न्यायिक अधिकारियों को क्यों नहीं निकाला? न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा का जिम्मा अब केंद्रीय बलों के हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो बीजेपी ने इस मसले को लेकर ममता बनर्जी पर चौतरफा हमला बोल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के भवानीपुर में सुमेंदु अधिकारी के नामांकन में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बंगाल अब दीदी को टाटा बाय बाय बोल रहा है। चाहिए, उत्तर बंगाल चाहिए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। उनकी प्राथमिकता केवल रोहिंग्या है। रोहिंग्या के लिए हिंसा होगी, रोहिंग्या के लिए संविधान नष्ट होगा, रोहिंग्या के लिए सर्वोच्च न्यायालय को चुनौती देंगी और ममता बनर्जी जी मूक दर्शक बनी रहेंगी। और पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है 4 मई भक्षक ममता पश्चिम बंगाल से गई। हिंसक भीड़ जिसका मोटिवेशन तो पॉलिटिकल था, वो किस प्रकार से एक इंस्टीट्यूशन को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाले लोगों को कैसे भयभीत करती है। और सड़कों पर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर चलता है, ये दिखाने का प्रयास था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई है। बीजेपी TMC पर मालदा की घटना को लेकर हमलावर है। इसे रोहिंग्या को बचाने की चाल बता रही, तो पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी कह रही कि मालदा में जो हुआ वो बीजेपी की चाल है। बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইলেকশন কমিশন এখানে সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন চালাচ্ছেন। একদিকে হোম মিনিস্টার আর একদিকে রাজ্যপালকে ডেকে নিয়ে। কালকে যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কল অন করেনি। আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। আমি রাতের বেলায় আমি একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম রাত্রির 12টার সময় যে জাজেদের ঘেরাও করে রেখেছে। আমি মনে করি মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে, এখানেও ঢেলে বাদ দিয়েছে। এটা আমরা সবাই জানি। এবং 1,20,00,000 নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। তারা বলেছেন যাদের 60 লাখ নাম লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে অর্থাৎ एडजुडिकेशन আছে। ऐसा नहीं कि केवल बीजेपी मालदा की घटना पर TMC को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस घटना को जायज नहीं बताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं बीजेपी चुनावी राज्यों में शासन को अधिकारियों के जरिए अपने कंट्रोल में लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी को डेप्यूट किया है उसको आप बंधक बनाओगे तो फिर जुडिशियल प्रोसेस या जुडिशियली डायरेक्टेड प्रोसेस होगा कैसे? और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो स्टेप लिया था वो प्रजातंत्र को बचाने के लिए लिया था। जो हम लोग वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, इतने अधिकारियों को हटाया गया है
और अधिकारियों को इसलिए हटाया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन का निर्देश सीधा माने। तो अगर कोई घटना घटी है और किसी तरह की कोई बात सामने आई है तो इलेक्शन कमीशन इसलिए भी जिम्मेदार बनता है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी और बड़े बड़े अधिकारी बंगाल में हटाए गए हैं। चुनावी ड्यूटी पर लगे न्यायिक अधिकारियों पर इस तरह का हमला लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि बंगाल में जो हुआ वो स्वीकार्य नहीं, लेकिन सच ये भी है कि बंगाल का चुनावी इतिहास हिंसा से भरपूर और रक्त रंजित रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि मालदा का तनाव क्या सच में रोहिंग्या के चक्कर में हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नवीन जिंदल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी टीएमसी के नेता प्रवक्ता। विवेक साइलस है समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। और निखिल जैन है पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस की राय रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित, सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य पश्चिम बंगाल, आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा एकदम सही है। कल की जो घटना हुई है वो निंदनीय है। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर में अगर जुडिशियल इंटरफेरेंस कहीं हो रहा है और उसके अंदर में अगर कहीं घेरा हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले 4 महीने से पश्चिम बंगाल के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी सत्ता का नियंत्रण है, वो केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है। ये एक साइलेंट इमरजेंसी पश्चिम बंगाल में चल रही है। रातों रात चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया जाता है, डीजी को बदल दिया जाता है, ऑफिसर, थाने के ऑफिसर को, अन्य प्रदेशों से लोगों को ला करके यहाँ का जिम्मा दे दिया जाता है, जिनको यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वैसे लोगों को ये सब तो पहले से पता होना चाहिए कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन खुद अगर भारतीय जनता पार्टी का एक पिट्ठू बनकर काम करेगा तो अपने आप में एक सवालिया निशान उठेगा। ये किसने कराया, इस पर सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। क्यों देना पड़ा? कि आपको देखिए कि आप जिस तरह नहीं कभी सीबीआई स्वयं जी डर दिखाते हैं। मेरा सवाल यह था कि ध्रुवीकरण वाला सबसे ज्यादा राज्य कैसे बन गया बंगाल? सर इस पर बोल लीजिए। आपने 4 महीने की बातचीत की, चुनाव आचार संहिता लगे हुए 4 महीने हो गया क्या? चुनाव आचार संहिता लगे 4 महीने हो गए। अधिकारियों का ट्रांसफर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं 4 महीने हो गए सर। एसआईआर का और उन हजारों लोगों को लेकर बोलिए ना, कौन लोग थे जिन्होंने जाकर रात 1 बजे तक बंधक बनाकर रखा? सुन लीजिए जवाब सुनिए ना। जवाब 4 नवंबर को जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से सारे अधिकारियों का नियंत्रण ये अपने हाथ से, अपने मनमानी से कर रहे हैं। सिर्फ वो जो एसआईआर में लगे हुए थे सर, तो हमने खुद एसआईआर, सिर्फ वो जो एसआईआर में लगे हुए थे, फॉर्म हमने भरवाए। राज्य की कानून व्यवस्था तब भी आप ही के जिम्मे थी। देखिए आचार संहिता के पहले तक। आप कहिए तो आचार संहिता की डेट भी बता दो। सुन लीजिए राकेश जी, ये फैक्चुअल गलत बोल रहे हैं। आ रहा हूं नवीन जी, आ रहा हूं। गलत जानकारी दे रहे हैं। पूरा मेरा खत्म नहीं करने देंगे। हाँ, बोलिए। तो आप चिल्लाते रहिए। बोलिए सर, बोलिए। देखिए, देयर आर लॉट ऑफ कम्युनल पीपुल, कम्युनलिज्म की जो बात कर रहे हैं, मुसलमानों को चिन्हित कर करके, जिनके बाप दादा पश्चिम बंगाल की धरती पे रहे हैं, उनके वोट अगर आप चिन्हित कर करके काट रहे हैं, कम्युनल वायलेंस बनाने के लिए आप एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे मालदा हो, चाहे वो कुछ बिहार हो, एक वार्ड के अंदर में, एक ब्लॉक के अंदर में 90% मुसलमानों के वोट काट दिए जा रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, कल जो आप ये कहना चाह रहे हैं वो स्वयं प्रकाश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग कल पहुंचे हुए थे और अफसरों को बंधक बनाकर रखा था वो सारे मुसलमान थे आपकी परिभाषा के हिसाब से? नहीं, अधिकतर आप नहीं, कैसे मुसलमान और बंगाल की बात नहीं, आपने कहा कि एक ही समुदाय का वोट काटा गया। के वोटर में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने कहा कि एक ही समुदाय का वोट काटा गया, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से जिसका वोट कटा वो पहुंचा। आपकी परिभाषा के हिसाब से सिर्फ मुसलमानों का नाम कटा है वोटर लिस्ट से, तो आसर आप ही की परिभाषा के हिसाब से सिर्फ मुसलमान पहुंच के बंधक बनाने के लिए आपने एक कम्युनिटी को दोषी ठहरा दिया पश्चिम बंगाल में। आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप दोषी बनाते रहिए। आप मेरी बात, मैं थोड़ी दोषी बना रहा हूं, आपने कहा सर। मगर सच्चाई ये है कि जब देश का प्रधानमंत्री, नहीं सुनिए ना, नहीं आप डिबेट करवा रहे हैं तो आप सवाल मुझे भी तो बोलने दीजिए। आपने कम्युनिटी की बात की। कम्युनिटी की बात जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है कि आप कब्रिस्तान के नाम पर वोट करेंगे या शमशान के नाम पर वोट करेंगे, देश के गृह मंत्री आते हैं जिनकी जिम्मेदारी है, रिजाइन करना चाहिए गृह मंत्री को, जिनकी फेलियर है, जो बोलते हैं 1.5 करोड़ रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में रहने
रहने वाला बथुआ समाज का व्यक्ति हो, राज्यवंशी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म का हो, उस व्यक्ति का वोटर अधिकार छीनने से जनता में क्रोध आक्रोश आएगा। नहीं, ठीक है, मतलब ये सही हुआ, मतलब जनता में आक्रोश आएगा। तो नवीन जिंदल, ये जो कुछ हुआ वो सही हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा में। 7 अफसरों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया, जबकि वो न्यायिक अफसर थे, कोर्ट का इंटरफेरेंस था। क्या अब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी कि नहीं उड़ी? राकेश जी, पश्चिम बंगाल में जब से ममता दीदी को अपनी हार का डर सताया, तब से उन्होंने इस प्रकार का तांडव करना शुरू किया है। वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम कर रही है ममता बनर्जी वहां पर। आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में क्या हालत है। अब ये कहते हैं कि टीएमसी का ये कहना है कि चुनाव आयोग अब राज्य के अंदर चोरी होगी, डकैती होगी, उसकी जिम्मेदारी भी लेगा क्या? ये जिस प्रकार से इतना बड़ा मोब इकट्ठा हुआ था, तो लोकल पुलिस क्या कर रही थी उस क्षेत्र जहां से लोग इकट्ठे होकर के उन अधिकारियों तक, न्यायिक अधिकारियों तक जा रहे थे हजारों की भीड़ में? लोकल पुलिस ने उनको क्यों नहीं रोका? लोकल पुलिस का थानेदार कर क्या रहा था? इनको कुछ नहीं पता किसी को भी, वो भी चुनाव आयोग देखेगा। और ये देश में चुनाव की प्रक्रिया है कि हर देश के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर दूसरे प्रांतों से जाते हैं। ये कोई नया नहीं है केवल पश्चिम बंगाल में जाते हैं, पूरे देश भर में जाते हैं। कोई नया है केवल पश्चिम बंगाल में पहली बार भेजे गए, ऐसा नहीं है। जब से देश में चुनाव हुए हैं, फेयर इलेक्शन की बात हुई है, आजादी के बाद से तब से भेजे जाते हैं। और उसके बाद फिर ये कहेंगे कि दुर्नीतिकरण कर रही थी। एक हुमायूं कबीर क्या कर रही थी? एक हुमायूं कबीर, हुमायूं आपका इंटेलिजेंस राज्य सरकार की है। किसने बताया आपको? आपके बंदे समझ में है या नहीं है? राज्य सरकार की इंटेलिजेंस भुट्टे उड़ रही है क्या? ये ममता बनर्जी की सेवा करने में लगी हुई है क्या? ये फाइलें चोरी करने में लगी है क्या? नुमाइंदा है बॉस। जिस प्रकार से तो फंडिंग कहां से हो रही है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी का विधायक हुमायूं कबीर एक आतंकवादी के नाम पर मस्जिद बनाने में लगा है और मुसलमानों का ध्रुवीकरण कर रहा है, करोड़ों रुपए वहां पर इकट्ठे कर रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है। भारतीय जनता जेल में क्यों नहीं डाला? सुनिए, उनके द्वारा ममता बनर्जी ने उसको जेल में क्यों नहीं डाला? अरे पिट्ठू, सब तुम्हारे पिट्ठू है, सब जानते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग। आज पश्चिम बंगाल के अंदर हालात ये है कि वहाँ पे वोटर परेशान है, वोटर दुखी है, चुनावी हिंसा 2018 में 50 लोगों की जान गई। मैं आगे बढ़ता हूँ निखिल जैन। स्वयं जी आता हूँ सर, नवीन जिंदल आता हूँ, स्वयं जी आता हूँ सर, आता हूँ निखिल जैन। पहली बात स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने कहा कि एक ही समुदाय का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। वोटर लिस्ट से किसका नाम कटा? उस दौरान इन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सभी का नाम कटा है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ सर आपने, अब आप पलट रहे हैं स्वयं जी। शुरुआत आपने कहा कि टारगेट करके एक ही समुदाय मुसलमानों का नाम काटा गया। पूरी अधूरी बात मत दिखाइए। नहीं, अब आप पलट रहे हैं। बिल्कुल अधूरी बात नहीं दिखा रहा हूं, बिल्कुल अधूरी बात नहीं दिखा रहा हूं। शुरुआत में आपने स्वयं प्रकाश जी यही कहा कि मुसलमानों को चिन्हित करके नाम काटा गया। जब मैंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि इसका मतलब ये बंधक बनाने वाले भी सारे मुसलमान थे आपकी परिभाषा के हिसाब से, तो आप पलट गए, नहीं और भी लोग थे। तो सर ऐसे मत रंग बदलिए। वो आप बोलते रहिए कौन थे वो आइडेंटिफाई करिएगा। राकेश जी, मैं टीएमसी के नेता से पूछता हूं कि अब्दुल, एक नाम मैं बताता हूं केस स्टडी में, एक नाम केवल, कौन बिहार से आया, मोहम्मद अब्दुल सईद, मोहम्मद अब्दुल और अब्दुल सईद, एक ही व्यक्ति है और 3 वोटें उसकी, 3 वोटें उसकी, एक ही व्यक्ति है। इसका नाम काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए? एक व्यक्ति 3 वोट, एक में लिखा मोहम्मद अब्दुल सईद, दूसरे में लिखा मोहम्मद अब्दुल, तीसरे में लिखा अब्दुल सईद। ठीक है, अब इन दोनों ठीक है, मैं आता हूं इस पर, आता हूं स्वयं जी और आपको समय दूंगा। निखिल जैन, रोहिंग्यन मुसलमानों, निखिल जैन, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट द्वारा नियुक्त ये अधिकारी थे जो एसआईआर को मॉनिटरिंग कर रहे थे, क्योंकि शिकायतें थी और कोर्ट को जाहिर सी बात है लगा होगा कि शिकायतों में दम है, इसलिए अपने ऑब्जर्वर लगा दिए कि जाओ देखो काम सही हो रहा है कि नहीं। अब मुझे आप बताइए कि मालदा में पहली बात संविधान की धज्जियां उड़ी या नहीं उड़ी? दूसरी बात है क्या इस तरह बंधक बनाना जस्टिफाई है, जिससे स्वयं प्रकाश पुरोहित जस्टिफाई कर भी गए? राकेश जी, सबसे पहले तो इस घटना की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत है। संविधान की धज्जियां उड़ी हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को और जिन्होंने भी ये करा है या इसका समर्थन करा है, सबको शर्मसार करना चाहिए। पर मैं एक फैक्चुअल करेक्शन कर दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया कि वेस्ट बंगाल से ज्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य में हमने आज तक नहीं देखा, वो राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात हो रही है और धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं हो रही है। अगर आप पूरा वो सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें वो क्लियर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि राजनीतिक ध्रुवीकरण सही है, गलत तो वो भी बहुत है। अगर अफसरान जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स हैं, इफ ऑल ऑफ देम स्टार्ट बिहेविंग
कि कौन सी पार्टी के हैं, वो उस पार्टी के रंग में वो बोलने लगे और सरकार के काम ना करें, तो वो बिल्कुल गलत है। पर मुद्दा इसमें यह है, गलती किसकी है? क्या ममता बनर्जी की है, क्या टीएमसी की है, या इलेक्शन कमीशन की है? क्योंकि ये जितने भी अधिकारी हैं, लोकल पुलिस, डीएम, एसपी, रेंज आईजी, होम सचिव, सारे के सारे तो इलेक्शन कमीशन के अंडर आते हैं। सबको तो इलेक्शन कमीशन ने अभी चेंज नहीं निखिल जैन, ना निखिल जैन, अभी अधिकारियों की बातचीत कहां से है? अभी तो मालदा के डीएम को देखना है कि वो समय पर पहुंचे क्यों नहीं, उसको लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा है। वो तो बात की बात है भाई, ये हजारों लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई? निखिल जैन, इस पर बोलिए, किसने भ्रम फैलाया कि जाओ जाओ तुम्हारे नाम कट गए, जाओ घेरो अधिकारियों को बंधक बनाओ? किसने सड़क पर उतार दिया? इस पर बोलिए सर। किसको बताया? लोकल राकेश जी, नहीं, एक सेकंड राकेश जी, यहाँ पर मैं बैठ के कोई अदृश्य शक्तियां जो व्हाट्सएप पे मैसेज फैला रही हैं, उनकी वजह से कुछ गलत हो जा रहा है, उन पे सवाल नहीं उठा सकता। नहीं, मैं अदृश्य शक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं निखिल जैन। लोगों का मूवमेंट होता है तो मैसेज की वजह से होता है, लोगों का मूवमेंट होता है तो अफवाहों के चक्कर में होता है। ऐसे उठकर लोग नहीं पहुंच जाते हजारों की भीड़ में। राकेश जी, आप एक चीज बताइए, जब बेंगलोर में स्टैम्पेड होती है तब आप क्या करते हैं? तब आप बैंगलोर की सरकार से सवाल नहीं, बैंगलोर की स्टैम्पेड और आप इसको एक करके एक तराजू में तोल रहे हैं। जस्टिफाई कर दिया निखिल जैन आपने, जस्टिफाई कर दिया आपने कि बैंगलोर की स्टैम्पेड, अरे सर, और मालदा में अधिकारियों को बंधक बनाना दोनों एक बातें हैं आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिन्होंने कराया ये गलत। फिर बैंगलोर का स्टैम्पेड कैसे आया बीच में? एक बारी सुनिए तो, जिन्होंने कराया उन्होंने तो गलत कराया, उन्होंने तो क्रिमिनल काम कराया। अरे सर, आप बीच में क्यों इंटरजेक्ट करे जा रहे हैं? ठीक है नवीन जी, एक बार बोलने दीजिए। निखिल जैन बोलिए, अगले 30 सेकंड आपके, अनइंटरप्टेड 30 सेकंड फॉर निखिल जैन। थैंक यू सो मच। देखिए, जिन्होंने ये गड़बड़ करी है उन्होंने तो गलत करा ही है, वो तो अपराधी हैं, उन्हें पकड़ के जेल में डालना चाहिए। अरे मुझे क्या पता किसने करी है, वो तो पुलिस जांच करेगी, वो बताएगी ना। आज मैं टीवी पे बैठ के, या कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रवक्ता टीवी पे बैठ के क्या कर सकता है? वो जिम्मेदारी मांग सकता है कि किसकी जिम्मेदारी है। मैंने बैंगलोर के स्टैम्पेड का जिक्र इसलिए करा कि अगर वहां स्टैम्पेड होती है तो जिम्मेदारी किसकी पकड़ी जाती है? जो सरकार है। अगर उत्तर प्रदेश में कुंभ के मेले में 150 लोग स्टैम्पेड में मारे जाते हैं तो जिम्मेदारी किससे मांगी जाती है? योगी आदित्यनाथ से। तो अभी सर इलेक्शन कमीशन से मांगी जाएगी ना। मैं इसलिए बीच में आऊंगा कि आपकी तुलना गलत है। किसी कार्यक्रम में भगदड़ मच जाना, अव्यवस्था के चलते हुए कलमबस्ता हो गया, और प्रदर्शन करते हुए जाकर 7 अफसरों को बंधक बना लीजिए, वो दोनों अलग बातें हैं। आपको नहीं भाई, क्यों नहीं? निखिल जैन, सर, होम सेक्रेटरी 5 घंटे तक फोन नहीं उठाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। वो ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आप होम सेक्रेटरी पर बोलेंगे, आप सब पर बोलेंगे, लेकिन उन 30,000 लोगों पर नहीं बोलेंगे। भेजा आपने, किसने उन लोगों को भ्रम में डाला, उस पर आप नहीं बोलेंगे। जिसने भी भ्रम में डाला उसने गलत करा, तो बोलिए ना सर उस पर। तो मुझे पता ही नहीं है ना कौन है। पुलिस अगर जांच बाकी सब आपको पता है। दो बात पूछ के बता। आप टीवी पे बैठ के बोल देंगे वो मुसलमान थे, दलित थे। मैंने कहा बोला, स्वयं प्रकाश बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। नहीं, मैं उनकी बात से कोई ये सहमति नहीं रखता कि अगर उन्होंने ये कहा है कि केवल मुसलमान थे तो मैं सहमति नहीं रखता, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भाई, उन्होंने शुरुआत में कहा था निखिल जैन, उन्होंने शुरुआत में कहा था, बाद में उसमें करेक्शन भी उन्होंने किया। शुरुआत में कहा था कि वोटर्स के नाम कट रहे हैं, एक ही समुदाय के। विवेक साइलस, ठीक है, ठीक। विजय शर्मा एक साथ रिप्लाई करिएगा। विवेक साइलस, आइडेंटिफाई करके, हाँ, नहीं ठीक है सर, आइडेंटिफाई करके ना, ठीक है। अब विवेक साइलस, इसमें भी आप लोगों ने गुंजाइश तलाश ली कि अधिकारी के सहारे व्यवस्था अपने कंट्रोल में। ये तो कोर्ट के नियुक्त अधिकारी थे भाई, ऑब्जर्वेशन थे, यानी कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आपको। पांडे जी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो घटना है वो दुखद है। बिल्कुल ये इस तरह की घटना का समर्थन नहीं कोई कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि अब तो कानून व्यवस्था जो है वो और निष्पक्ष चुनाव कराना जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में है कि बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। आयोग सैकड़ों ट्रांसफर्स कर चुका है, उसके बाद भी अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ रही है, संभाल नहीं पा रही है, तो कहीं ना कहीं आयोग को तो उत्तर देना ही पड़ेगा। देखिए, दोषियों को सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, समाजवादी पार्टी उसकी समर्थन करती है, और आयोग को ये प्रमाणित करना होगा कि वो निष्पक्ष पूरे देश, बंगाल में ही नहीं 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसको निष्पक्ष कराएंगे। आप उत्तर प्रदेश की घटना देखिए, एक राम निहोर था, वो अंगूठा लगाता था, उसका फर्जी दस्तखत करके, हस्ताक्षर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोट कटवाने और बढ़वाने का काम किया, जिसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने रखा। तो क्या चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई की? क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई। ममता जी लगातार पत्र लिख रही हैं, कोई जवाब क्या चुनाव आयोग ने दिया? नहीं दिया। फॉर्म 6 30 हजार पकड़े जा रहे हैं बंगाल में, कोई उसका स्पष्टीकरण आया? बिल्कुल नहीं आया। इलेक्शन कमीशन जो केरल अपना पत्र भेजता है उसमें भारतीय जनता पार्टी की मोहर
पाई जाती, क्या उस पर कोई जवाब आया? ठीक। बिहार चुनाव में लगातार पैसा बांटा गया, चुनाव के दौरान बांटा गया, खातों में पैसा जाता रहा, विपक्ष बोलता रहा। क्या चुनाव आयोग के सर पे जूं रेंगी? नहीं रेंगी। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बायस नजर आता है। और आपने कहा कि बंधक बनाने वाली बात, तो उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश के मंत्री को बंधक बना लेता है, तब तो आप नहीं पूछते कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उत्तर प्रदेश के ही कैबिनेट मंत्री को बंधक बना के रख लिया था। कहीं भी बंधक बनाए, आप इसको घालमेल कर रहे हैं विवेक साइलस। खैर पहले नहीं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, इस पर आ रहा हूं। नवीन जिंदल भी बोलना चाहते हैं, एक बार विजय शर्मा रिप्लाई कर ले। आपने बीजेपी को बहुत टारगेट पर लिया, विजय शर्मा रिप्लाई करिए। राकेश जी देखिए, एक बात समझ लेनी चाहिए हम सबको, अगर लोकतंत्र है तो हम सब लोग हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना हमारी सबकी जिम्मेवारी, और जो कुछ हुआ है वो लोकतंत्र के माथे पे एक कलंक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है जरा गौर से देखिए। उन्होंने ये बोला है कि वो हमारे लिए हमारा काम कर रहे थे, तो एक किस्म से वो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो न्यायिक अधिकारी, वो जजेज 2-3 स्टेटों के। तो इस तरह की जो कार्रवाई हुई है, इसकी कड़े निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए। और तो मैं एक बात बता दूं आपको, वेस्ट बंगाल के अंदर पहला बार विजय शर्मा जी, हर बार स्वयं प्रकाश पुरोहित ने भी निंदा कर दी, विवेक साइलस, निखिल जैन सबने निंदा कर दी। सुनिए, वो पुरोहित जी क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं आपकी एजेंसियां कहाँ थी? जो कानून व्यवस्था वो राज्य के अंदर आती है, राज्य सरकार ने देखना होता है, वहाँ सीआईडी राज्य सरकार के काम करती है। और इतने लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, 2 भागों में बांट दिया इतने घंटे तक, तो ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी क्या कर रही थी? ममता दीदी तो इनको पता है कि ये चुनाव हारने जा रहे हैं, इनके घुसपैठियों के वोट कर रहे हैं, तभी तो इतने सारे लोग घुस गए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला, हमें पता है वो कौन लोग थे जिन्होंने बंधक बनाया है। तो इतनी गंभीर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जो आई है, इतनी गंभीर टिप्पणी मैंने आज तक नहीं सुनी, नहीं देखी। जिस तरह के हालात वहाँ आपातकाल जैसे हालात वेस्ट बंगाल, मैं इससे गंभीर टिप्पणी बताता हूँ, मैं इससे गंभीर टिप्पणी घड़ा जरूर भरेगा। और मैं तथ्य के आधार पे बात करता हूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो घुसपैठिए इन्होंने मतदाता बनाए, तो वो एक मतदाता बाहर होगा, चाहे ये जितना नहीं। तो विजय शर्मा, एक मिनट निखिल जैन, विजय शर्मा, आप ये कहना चाहते हैं कि जितने लोगों की भीड़ थी, जितने लोग बंधक बनाए, वो सारे घुसपैठिए थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ घुसपैठियों के वोट बचाने के लिए थे वो लोग सारे। अच्छा, वो लोग सही थे, घुसपैठियों को बचाने के लिए गए, यानी जितने लोग पहुंचे थे वो वोटर लिस्ट में थे। और अगर वोटर लिस्ट में थे तो पहुंचे क्यों थे फिर? नहीं, ये तो टीएमसी के गुंडे थे। टीएमसी के गुंडे अपने घुसपैठियों के अपने चुनाव जीतने के लिए वो पहुंचे थे वहां पे, ताकि डराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये बात। हाँ, ठीक है, अब ठीक है, नहीं ठीक है। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आऊंगा, अब चूंकि टीएमसी के गुंडे बोला तो उस पर रिप्लाई। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इसका रिप्लाई करिए। ये हजारों लोगों की भीड़ जो पहुंची, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सवाल सुनिए, विजय सिन्हा रुकिए। ये कह रहे हैं कि ये सारे टीएमसी के लोग थे, टीएमसी के गुंडे थे, ये आरोप आप पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात है, कोर्ट की एक टिप्पणी तो है कि ये जो कुछ हुआ है एक तरीके से अदालत पर हमला है, क्योंकि अदालत द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी थे, तो उन पर हमला हुआ तो अदालत पर हमला माना जाएगा। जी देखिए, जिस तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों के वोट, 1.5 करोड़ लोगों को पहले लाइन में खड़ा कर दिया गया, उसके बाद में जब जुडिशियल इंटरफेरेंस आया, हमारी नेत्री 7 दिन तक शांतिप्रिय धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, ममता बनर्जी ने। उनके धरना प्रदर्शन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 24/7 खुले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के 1 दिन पहले तक भी सप्लीमेंट्री लिस्ट में वोटर्स के नाम ऐड किए जाएंगे। मगर अब चूंकि चुनाव हो गए, लोग प्रचार कर रहे हैं, तो जिनके वोट काटे गए, जो लोग ऑलरेडी चले गए, डिलीटेड में चले गए हैं, जिनके माँ बाप दादा यहीं रहते थे, वो लोग सुनिए, बीच में मत बोलिए, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। इतनी उत्तेजित क्यों है? अरे सुन लो। नहीं राकेश जी, इसको बीच में मत बोलने दीजिए। जब नागरिकता और मतदान का अधिकार विसंगतियों के कारण, और इलेक्शन कमीशन, जैसे साइमन कमीशन अंग्रेजों के समय में डंडा चलाता था, वैसे इलेक्शन कमीशन काम करेगा क्या? आप भारतीय जनता पार्टी शासित अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में भेज दिया। जो चीफ सेक्रेटरी है वो आज तक यहाँ के मुख्यमंत्री से फोन में उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा कि कौन यहाँ की मुख्यमंत्री है, और आप आरोप ममता बनर्जी पर लगा देंगे, तृणमूल पर कांग्रेस के गुंडे बोल देंगे। अरे भाई, अभी भी
22 लाख लोगों के नाम इंटर हुए हैं, बाकी जिनके नाम बाकी है वो लोग तो अपने वोटर में नाम लिस्ट में जुड़वाने के लिए प्रयास करेंगे। अगर कल किसी ने भी प्रयास कैसे होता है? आप उनको पकड़िए, जेल में डालिए। आप अभी भी कह रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अगर जेल में डालिए, सत्ता में गड़बड़ नहीं दिख रहा है, चुप रहिए। 7 अधिकारियों में 3 महिलाएं थी, आपको गड़बड़ नहीं दिख रहा है? 9 घंटे तक खाना पानी नहीं दिया, गड़बड़ नहीं दिख रहा है? हजारों की भीड़ खड़ी रहे और जब अधिकारियों को निकाला जा रहा है तो गाड़ी पर जो है ईंट पत्थर डंडा मार रहे हैं, गड़बड़ नहीं दिख रहा है आपको? राकेश भाई, अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के अधिकारी होते, पीएम होते, तब अभी आप क्या कहते कि आप उनको, मेरा जवाब सुनिए। अरे बीच में क्यों बोलते हो भाई? जब बंगाल की बात होती है तो मुझे 10 सेकंड लेता हूं सर, 10 पश्चिम सेकंड। बंगाल में अधिकार में अमित शाह आते हैं और अमित शाह ने कहा 15 दिन तक रहेंगे और 15 दिन तक वैसे ही बंगाल को जलाते रहेंगे। उनके अधिकारी बैठे हैं, जैसे गुजरात को जलाया था वैसे बंगाल को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। यही तो उनका एजेंडा है कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जब इनकी सत्ता नहीं आई थी 2017 के पहले, इन्होंने कैसे उत्तर प्रदेश को जलाया था, कैसे दिल्ली में दंगे कराए थे, कैसे गुजरात में दंगे कराए थे। ठीक है, बोलिए विजय शर्मा 10 सेकंड, 15 सेकंड आप बोलिए, फिर नवीन जी आ रहा हूं। 15 सेकंड विजय शर्मा, फिर नवीन जी आ रहा हूं। बोलिए। इन्होंने बोला है कि वहां पर अमित शाह जी कब रिजाइन करेंगे? अरे सुनिए, इन्होंने बोला कि जिनकी वोट कटी है वो लोग थे। अरे 43 लाख वोटों का निस्तारण हो चुका है। 13 लाख वोट पूरे वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा में बचती है, तो वो सारे लोग एक वीडियो ऑफिस में कैसे आ गए? किसको आप मूर्ख बना रहे हो? देश की जनता को मूर्ख समझते हो? किसको मूर्ख समझते हो आप? अरे विधानसभा वाइज वोट जो है वो प्रेस्टीजियस है, किसी एक विधानसभा के 13 लाख वोट नहीं है। तो आप खुद और वो न्यायिक अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बंगाल के लोग उन्होंने 43 लाख लोगों का गांधी के विचारों के साथ खड़े हैं। वोटों का एक तरफ आप मुस्लिम पार्टी की बातें कर रहे हो। ठीक है, आपने कानून हाथ में ठीक है। नवीन जिंदल आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, नवीन जिंदल बोलिए। हमने हाथ में ले लिया, आपसे सबल नहीं रहा। मैं राकेश जी 2-3 बातें बड़ी फैक्चुअल कहना चाहता हूं। अभी टीएमसी के नेता ने कहा कि सरकार को अभी जो इलेक्शन कमीशन है उसको उठा करके लोगों को जेल में डालना चाहिए। 2018, 21 और 23 के चुनाव में 3016 मुकदमे दर्ज हुए पश्चिम बंगाल के अंदर। उसके अंदर जितने लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया, किसी के खिलाफ आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। सबके सब बरी होगा। अधिकांश केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। और दूसरा, अभी ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर दंगे कराए। दिल्ली के अंदर एक अंसार कबाड़ी को पकड़ा, सबने देखा, जिसने रामनवमी के जुलूस में तलवार चला करके हिंदुओं पर हमले किए। और उस अंसार कबाड़ी के पक्ष में अगले दिन सुबह एक देश के बड़े वकील कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे खड़े हो गए। इनकी फीस देने के लिए आम आदमी को अपने घर बेचना पड़ जाए और कबाड़ी के लिए खड़े हो गए। कौन सा नेटवर्क है? ये सब जानते हैं किस प्रकार का नेटवर्क ये यूज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को जलाने और मारने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था उनके साथ रेप किया गया। उसकी वीडियो बना करके टीवी चैनलों पर सबको दिखाई गई। उसके बावजूद ममता बनर्जी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आज ये आकर के यहाँ बात कर रहे हैं, एक तरफ लोगों को धमका रहे, एक तरफ जुडिशियल अफसरों को धमका रहे, दूसरी तरफ जो है सिक्योरिटी एजेंसियों को धमका रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक मिनट नवीन जी, नवीन भाई, एक सेकंड रुकिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपने कहा कि ये लोग आक्रोशित थे, आपने कहा कि चलो चुनाव आयोग दिख रहा है तो सब कुछ उन्हीं की जिम्मेदारी है। चलिए 2 मिनट के लिए मैं अभी के दौर को छोड़ देता हूं। अब पश्चिम बंगाल में हिंसा कोई नई बात तो नहीं है, आप गूगल करिए, हजारों घटनाएं मिल जाएंगी सर। 15 साल से आप लोग शासन में हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मुर्शिदाबाद की बात कर लेता हूं। छोड़ दीजिए अभी इस घटना को 2 मिनट के लिए। मुर्शिदाबाद में 120 से ज्यादा परिवारों को पलायन करना पड़ा, 500 से ज्यादा लोग पलायन हुए, मालदा के राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हुए। दावा यह हो गया कि 200, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, चुनाव की बात छोड़ ही देता हूं आपके हिसाब से। 200 हिंदुओं के घर जला दिए गए। कैसे हो गया था ये? आप अमित शाह से सवाल नहीं करेंगे क्या? अरे फिर वही बात है, से सवाल नहीं करेंगे आप। अमित शाह गृह मंत्री बोलते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए बंगाल, भले ही वो नेता कांग्रेस से आया हुआ हो, भले ही तृणमूल से आया हुआ हो, हमें अपने लोगों को भाजपा को वोट किया था। यहाँ के जल जंगल किसी में एक पे कार्रवाई हुई क्या? ये वोटर अधिकार की बात कर रहे हैं। 286 महिलाओं के लोगों के शिकायत, जनता के अधिकार को छीनने की
अगर बात करेंगे तो ये बंगाल की जनता ठीक है स्वयं भाई, मैं आप सुनिए स्वयं प्रकाश पुरोहित, आप जो अमित शाह को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, मैं अलग से 1 मिनट आपको देता हूं और अलग से दूंगा कि विजय शर्मा उस पर रिप्लाई करें। लेकिन मैंने जो मुर्शिदाबाद की बात की तो आप कल्टी क्यों काट लिया? जी नहीं मैंने तो बताया गिरफ्तारियां हुई है 700 से ज्यादा। नहीं कैसे हो गया सर? क्या बात कर, कैसे हो गया? हजारों लोग कैसे सड़कों पर उतर गए? कैसे आगजनी और पथराव हो गया था मुर्शिदाबाद में? अरे यार, कौन तब उकसा दिया था? किसकी गलती थी? चिल्लाओगे या जवाब सुनोगे? हाँ बोलिए। चिल्लाओगे या जवाब सुनोगे? बोलिए सर बोलिए। चिल्लाओगे या जवाब सुनिए। बीएसएफ की रिपोर्ट क्या थी कि बांग्लादेश से घुसपैठ हुई, झूठ बोलते हैं। जो मुर्शिदाबाद में दंगा था वो करवाया गया था। बीएसएफ की आप रिपोर्ट पढ़िए, झूठ बोलते हैं, रिपोर्ट पेश करिए, आप टीवी चैनल में दिखाइए। बीएसएफ की रिपोर्ट थी बांग्लादेश की घुसपैठ से थे, बांग्लादेश चल रहा था उस समय में, तब मुर्शिदाबाद की घटना हुई थी। आप भूल रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा गया था, बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा गया था। आपके प्रधानमंत्री मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन सुनिए सर, सुनिए, जब आपका चुनाव था ये बहुत सियासी गोटी आप सही फिट कर रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित, ये सियासी गोटी आप सही फिट कर रहे हैं कि जब चुनाव नहीं था तब बीजेपी ने करवा दिया, तो फिर रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? अब रुक जाइए सर, तब रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन करवा दिया आप दोष मानेंगे। अभी क्या है कि अभी भी करवा दिया, हमारा देखना ही काम नहीं था, चित भी अपनी पट भी अपनी। 3 दिन तक फोन उठाना बंद नहीं की। सुनिए, गुजरात में 3 दिन तक फोन नहीं उठाया गया था, 3 दिनों तक फोन नहीं उठाया गया था, मारकाट बस्ती रही। बिल्किस गानों को क्या किया गया सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। आप पश्चिम बंगाल को गुजरात नहीं बनाने देंगे, आप बंगाल को अमित शाह बोलते 15 दिन रहेंगे और 15 दिन में बिल्किस बात तक पहुंच गए, गुजरात तक पहुंच गए। गजब। निखिल जान बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। 15 दिन यही करके जीते। मैं सिर्फ आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया कि इन अफसरों पे, इन जुडिशियल ऑफिसर्स पे जब अटैक हुआ 3:30 बजे घेराव शुरू होता है। जिम्मेदारी घेराव को रोकने की किसकी है? पुलिस की। पुलिस कुछ नहीं करती। हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल गृह सचिव को 8:30 बजे कॉल कर पाता है। 5 घंटे तक एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में कोई फोन नहीं उठाता। माफ कीजिएगा, मुझे यही याद आ रहा है कि किस तरीके से चाइना के टैंक आ रहे थे और हमारे आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को फोन करने की कोशिश करते रहे, जवाब नहीं आ रहा था। उसके बाद एक बीजेपी के हमारे मित्र ने बोला कि इससे तो ज्यादा गंभीर टिप्पणी उन्होंने आज तक सुप्रीम कोर्ट से सुनी नहीं। तो मैं उन्हें बता दूं कि अरे सर, बीजेपी के जो है वो इंटरजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप तो इंटरजेक्ट करने बंद करिए। वर्मा जी की एक बात का जवाब देने दीजिए। बोलिए निखिल, आप अपनी बात बोलिए। नवीन भाई रुक जाइए, बोलिए निखिल जान बोलिए, लोकल पुलिस करेगी। जल्दी बोलिए जल्दी। मुझे बताओ ना, 5 थाने की लोकल पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? हाँ ठीक है, बोलिए निखिल जान जल्दी। क्या हुआ निखिल जान? क्या नेटवर्क चला गया? विवेक, 4 दिन का समय मांगा है। बलात्कार होता गया, घरों को आग के हवाले करा गया, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ करा ही नहीं। हाँ। और यही यहां पर भी हुआ। यहां पर अगर हाईकोर्ट इंटरवीन नहीं करता, चीफ जस्टिस ऑफ द हाईकोर्ट हैड टू कॉल। अब ये देखिए, चुनाव आयोग के पास जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है? दही जमीली है उनके हाथों में, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कॉल कर रहे हैं, तब जाके जुडिशियल ऑफिसर्स को छोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल 2002 गुजरात दंगों का रिपीट है। चुनाव आयोग से अगर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, छोड़ क्या देना चाहिए? अभी तो छूटा ही छूटा है, अभी तो छूटा ही छूटा है भाई। चुनाव होने दीजिए, मिलेगा किसी सरकार। विजय शर्मा शॉर्ट रिप्लाई, 10-15 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। और यहाँ बोलते हैं पूरे देश के चुनाव एक साथ कराएंगे। देखिए, निखिल जी ने बोला, उसका मैं जवाब दे दूं। राजीव कुमार याद है ना, सीपी का जो पुलिस कमिश्नर था कलकत्ता का, किस तरह से दीदी ने राज्यसभा मेंबर बनाया है? आपको याद है ना, ईडी ने छापेमारी की थी तो कैसे ममता दीदी अपने जो है डीजीपी के साथ लेकर पहुंच गई थी और वहाँ ईडी अधिकारियों से फाइल छीन ली थी। ठीक है, तो ये चलिए, वक्त इतना ही आप सबको रोकता हूँ। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।